इष्टतमं कर्म। तो दुनिया में यदि शांति स्थापित करना है तो हमें यज्ञ के प्रचार प्रसार से ही ये कार्य संभव होगा। चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, रोग शोक पीड़ा, जितने भी हमारे जीवन में अशांति है, उन अशांति को दूर करने का एक ही उपाय है कि हम यज्ञ को जीवन में धारण करें। तो आर्य समाज का जो संस्था है वो यज्ञ पर आधारित है। हम निराकार ब्रह्म में विश्वास करते हैं और परमात्मा निराकार है। यथार्थ यही सत्य है, आंख से दिखाई नहीं देता है। उस परमात्मा तक जाने के लिए साकार रूप में हमारे पास यज्ञ है, योग है, आयुर्वेद है, वेद ज्ञान है। तो हम यज्ञ को कैसे अपने जीवन में धारण करें? यज्ञ से बहुत प्रकार की लाभ, बहुत प्रकार की उन्नति हमें मिलती है। तो यज्ञ के बारे में महर्षि दयानंद जी ने कहा, प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्नि सायं सायं सौ मनस्य दाता। कि जो व्यक्ति प्रातः काल अपने घर में हवन करता है वो सायंकाल प्रसन्नता आनंद को प्राप्त करता है सायंकाल तक। और जो सायंकाल यज्ञ करता है, सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सौ मनस्य दाता, तो वो प्रातः काल तक उनके मन में प्रसन्नता, आनंद, खुशियां भरी रहती है, आरोग्यता, आनंद मिलता रहता है। तो यज्ञ हमें करना चाहिए। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम यज्ञ को कैसे जीवन में अपनाएं। विपरीत परिस्थिति में बैठे हुए हैं, फिर भी हमें यदि समाधान ढूंढना है और यदि कोई मुश्किल हमारे जीवन में है, उसका समाधान भी आसानी से यज्ञ से पाया जा सकता है। तो यज्ञ को हम अपने जीवन में धारण करें। इस पर हम कभी चर्चा करेंगे कि इसको हम कैसे लोगों तक फैलाएं। अब बात आती है कि ये जो हमारा जीवन है, ये जीवन को हम अच्छे तरह से जीना चाहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने के लिए हम अपने जीवन में सबसे पहले स्वस्थ रहें और स्वस्थ के साथ साथ फिर हम आत्मज्ञानी बने। जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा वो ज्ञानी नहीं बन सकता। इसलिए आर्य समाज का नियम जो है, महर्षि दयानंद ने लिखा है कि सबसे पहले शारीरिक उन्नति, फिर आत्मिक उन्नति और तीसरे नंबर पर सामाजिक उन्नति करना चाहिए। तो हम शरीर से कैसे स्वस्थ रहेंगे? तो यज्ञ, योग और आयुर्वेद, इसको अपने जीवन में धारण करना है। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और योगाभ्यास हम प्रतिदिन करें और यज्ञ को जीवन में धारण करें। जब ये कार्य हम करेंगे तो फिर हम अगला स्टेप उठाएंगे कि हम आत्मोन्नति कैसे करें। आत्मोन्नति के लिए साधना, स्वाध्याय ये बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति शरीर से, आत्मा से उन्नत हो जाता है, फिर वो व्यक्ति अगला समाज के लिए वो व्यक्ति सोचता है कि समाज की उन्नति कैसे करें। तो हम अपने जीवन में ज्ञान को बढ़ाएं। जो व्यक्ति जीवन में ज्ञान को प्राप्त नहीं किया वो कभी सुखी नहीं हो सकता। सुखस्य मूलम धर्मः, अदुःखस्य मूलम अधर्मः। तो सुख का मूल है धर्म। धर्म का अभिप्राय है कि हम साधना, स्वाध्याय, धर्म के अनुसार जीवन को चलाते रहे। तो ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारा सुख भी बढ़ता जाएगा। एक दिन कहा था सीनियर सिटीजन की मीटिंग में कि व्यक्ति का ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सुख बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी बात पे कहने जा रहा हूं कि ज्ञान जब बढ़ता है तो दुख भी बढ़ता है। अब आप कहेंगे कि ज्ञान जब बढ़ता है तो दुख भी बढ़ता है। हाँ, जैसे अक्षी कल्प पात्र, आंख में थोड़ा सा डस्ट चल जाए, कोई तिनका चला जाए, बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है। लेकिन सिर के ऊपर, शरीर के ऊपर कोई मोटे रस्सी भी पड़ा हो, कोई ऐसे तत्व पड़ा हो जो हमें पता भी नहीं चलता। तो जैसे जैसे हम
आंख के तरह दृष्टा बनते चले जाते हैं, ज्ञानी बनते चले जाते हैं, वैसे वैसे मेरे जीवन में दुख भी बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं है हमें ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ दुख बढ़ता है। और मैं आगे बढ़कर के व्यास जी के शब्दों में कहूंगा तो ज्ञान सेवा पराकाष्ठा वैराग्य, ज्ञान की पराकाष्ठा होता है व्यक्ति को वैराग्य होता है। और महर्षि व्यास जी ने कहा दुख में सर्वम विवेकिना, कि जैसे जैसे विवेकी व्यक्ति बनता है उसका दुख संसार दुख ही प्रतीत होने लगता है। ये संसार में सुख तो सामान्य दृष्टि से कहेंगे थोड़ा है सत्वगुण के कारण, लेकिन जैसे विवेक बढ़ेगा तो सारा संसार दुख में प्रतीत होने लगेगा। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। व्यक्ति जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करता है उसको संसार दुख प्रतीत होता है, फिर उससे छूटने का प्रयास परम आनंद की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। मैं उदाहरण से समझाऊंगा कि जैसे जो सामान्य स्तर का जीवन जी रहा है, गांव में जी रहा है लोग, तो वो व्यक्ति मस्त है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसको कोई सोच नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो मस्ती में जी रहा है। जितने दिन जीना है वो मस्ती में जीता है, सगे संबंधी इष्ट मित्र से मिलता, खाता पीता आनंद से जी लेता। लेकिन हम जब समझदार हो गए, थोड़े शास्त्रों को पढ़ा, धर्म पर चला, विद्या को पढ़ा, भौतिक उन्नति की, तो हमें ये चिंता बढ़ गई कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हमें 100 वर्ष तक जीना है, और भी हमारे परिवार समाज उसकी चिंताएं हमारी बढ़ जाती है, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ता, हमारा दायित्व बढ़ता, हमारी चिंताएं बढ़ती है। तो महानुभाव, इसका मतलब यह है कि ये सारे समस्याओं का समाधान ज्ञान की प्राप्ति है। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता जाएगा और आपका सुख भी बढ़ेगा और आनंद की तरफ बढ़ेंगे, संसार से मोक्ष की तरफ जाएंगे। तो हमें ज्ञानी बनने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मन में जो विचार चलता है, ज्ञान आता है, वो है क्लिष्ट और एक है अक्लिष्ट। तो क्लिष्ट विचार क्या है? जिसमें क्लेश मिला हुआ होता है। क्लेश कहते हैं कि व्यक्ति उसमें अविद्या जोड़ लेता है। 90% दुख मैं ऐसा मान के चलता हूं कि वो माना हुआ है, मैंने मान रखा कि मेरा ये दुख है। उसमें हमने अपने समझ को यदि ठीक कर लेते हैं तो वो दुख 90% यूं ही चला जाता है। 10% बचता है जो शारीरिक वास्तविक कुछ पीड़ा है, उसको भी विवेक से व्यक्ति आगे पार कर जाता है। तो क्लिष्ट वृत्ति क्या है? जिसमें अविद्या मिला हुआ, अज्ञान मिला हुआ है, तो वो हमें पीड़ा देता है, मानसिक पीड़ा देता है। और व्यक्ति अक्लिष्ट वृत्ति क्या है? जिसमें ज्ञान जुड़ा हुआ होता है, विवेक जुड़ा हुआ होता है, समझ जुड़ा हुआ होता है, वो अक्लिष्ट वृत्ति होती है। तो अक्लिष्ट वृत्ति व्यक्ति को दुख नहीं देता है, वो हर परिस्थिति में समभाव रहता है। इसलिए अपने जीवन में क्लेश को हटाने का प्रयास करें। अब क्लेश क्या है? तो वो 5: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इस पर हमें विशेष रूप से काम करना चाहिए। तो वो क्लेश है, अविद्या कहते हैं, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, अविद्या क्षेत्र है, भूमि है, आगे जो 4 और क्लेश हैं उसकी। तो अविद्या के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं, अनित्या शुचि दुःखनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अब इसको समझिए। महर्षि पतंजलि ने कहा कि संसार में अविद्या क्या है? अनित्य को नित्य मान लेना, यह अविद्या का पहला रूप है। जो पदार्थ अनित्य है, अब देखिए, ये मेरा शरीर हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन हम ये मान करके बैठे हुए हैं कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मृत्यु को भूले हुए। भले किसी के पूछने पर हम कह देते हैं कि हाँ जी मरना तो है कि, लेकिन अंदर से ये फील है कि मुझे मरना नहीं है, मैं नहीं मरूंगा। ये अविद्या का पहला रूप। ये शरीर अनित्य है, मरने वाला है, इसलिए इसको मृत्युलोक कहा जाता है। क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति जीने के लिए नहीं आया, सब लोग मरने के लिए आए हैं।
लेकिन इस वृत्ति लोक में कोई अमर भाव के रहने का, अमरता की भावना करके जीता है, मरने की नहीं भावना करके जीता है, तो ये समझ जाइए कि अविद्या का वो पहला गाढ़ विद्या में पड़ा हुआ है। और नित्य अनित्या शुचि, असुचि को शुचि मान करके व्यक्ति जीता है। ये आप विचार करके देखिए ना, अशुचि क्या है? ये शरीर अशुचि है। आप प्रतिदिन बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, कितने मल मूत्र भरा है, कफ भरा है, और इसी में हम बैठे हुए हैं, लेकिन शरीर को कभी हम अपने मन से अपवित्र नहीं मानते। इसको शुचि मानते हैं, इसको देवालय मानते हैं, शिवालय मानते हैं। अब जो व्यक्ति इस शरीर को देवालय शिवालय मान करके जी रहा है, तो वो व्यक्ति कभी से निकलने का बाहर प्रयास नहीं करेगा। कभी वो नहीं चाहेगा कि मैं शरीर से बाहर जाऊं, शरीर के बियॉन्ड बाहर भी कोई चीज है, आत्मा है, परमात्मा है, मोक्ष है, नहीं चाहेगा, बना रहना चाहेगा। तो ये शरीर अशुद्ध है, लेकिन इसको हम शुद्ध मान करके जी रहे हैं। ये अविद्या का दूसरा रूप है। और फिर कहा कि अनात्मा को आत्मा, अनित्या शुचि, दुख को सुख। संसार में अभी मैंने स्टार्ट किया था कि विवेकी के दृष्टि में, ज्ञानी के दृष्टि में सब संसार दुख ही दुख है। अज्ञानी के दृष्टि में सुख है, और ज्ञान बढ़ा तो दुख प्रतीत हो गया। अब कहेंगे ज्ञानी कैसे दुख मानता है? क्योंकि जैसे आंख के तरह उसका जीवन बन जाता है, वो दृष्टा बन जाता है, संसार में हर एक वस्तु के पीछे उसका कारण जानता। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख। और दुख की बात करें ना, तो महर्षि कपिल 3 प्रकार के दुख कहा: आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। आधिदैविक दुख क्या है? तो कहा कि इस संसार में जैसे अभी बर्फ गिरा हुआ है, स्नोफॉल हो रहा है, ठंड है, माइनस में है टेम्परेचर, तो हम बाहर जब कपड़े नहीं है शरीर पर तो दुखी होंगे। बहुत गर्मी है तो दुखी हो जाते हैं। कहीं ज्वालामुखी फट गई तो दुखी हो गए, कि भूकंप आ गया तो दुखी हो गए, परेशान हो गए। तो ये सृष्टि से जो दुख मिलता है आधिदैविक दुख। और आधिभौतिक दुख क्या है? आधिभौतिक दुख कहते हैं कि जो भूत प्राणियों से हमें दुख मिलता है। अब भूत प्राणी क्या है? जैसे हम लोग तो यहां बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ऐसे सांप काट ले किसी को, मच्छर काट लेता है, बिच्छू डंक मार देता है। आज चले जाएं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, एक प्राणी दूसरे प्राणी के दुश्मन बने हुए हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुश्मन बने हुए हैं। तो हम जो उन प्राणियों से पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, भूत प्राणी से, इसको ऋषि ने कहा आधिभौतिक दुख। और आध्यात्मिक दुख क्या है? आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का है। और वो आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का कहा। एक शारीरिक आध्यात्मिक दुख, शरीर में कोई रोग हो जाता है, ज्वर, फीवर, बुखार, या जो कोई परेशानी हो गई तो हमें पीड़ा होती है, उसको भी हमें सहना पड़ता है। और एक होता है मानसिक आध्यात्मिक दुख, मन में कोई क्लेश आ जाए, मन में कोई ऐसी स्थिति चिंतन आ जाए जो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब मानसिक पीड़ा है। तो इन दुखों से हम कैसे बचेंगे? ये तो दुख ही दुख है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति विरोध दुख। इसको भी समझ लीजिए। मैं वो समझाने के प्रयास कर रहा हूं, आप लोग प्रबुद्ध आत्मा बैठे हुए हैं। तो परिणाम दुख क्या होता है कि जैसे आज हमने भोजन किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? थोड़ी देर के लिए तो सुख मिला, लेकिन हमको टॉयलेट जाना पड़ेगा, उसका परिणाम दुख है। आपको वो पच जाएगा, फिर आपको भूख लगेगी। तो धन कमाया, धन नष्ट होगा। ये शरीर जन्म लिया तो मरना पड़ेगा। अंतिम परिणति समाप्ति है, नष्ट होना है, उसका परिणाम दुख है, इसलिए कहा परिणाम दुख। अच्छा जी, फिर कहा ताप दुख। ताप दुख क्या है? तो कहा कि संसार में ताप दुख वो है कि अभी वो दुख आया नहीं, कि आगे मुझे कोई रोग ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मेरे एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा धन कोई चोर ना चुरा के ले जाए, अभी हुआ नहीं है। आगे होने की संभावना को मन में ला करके हम परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं,
तो उसको कहते हैं ताप दुख। ये भी दुख हमारे जीवन में लगा रहता है। और फिर कहा संस्कार दुख। जब हम संसार के सुखों को भोगते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनको जब हम भोगते हैं, इसका जब हमें आदत सी पड़ जाती है, संस्कार पड़ जाता है, बार बार उस चीज को भोगने की इच्छा होती है और वो जब प्राप्त नहीं होता है तो हम पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए कहा संस्कार दुख। ये 3 दुख तो पतंजलि ने इधर कह दिया। और चौथा दुख जो बड़ी बात कह दिया कि गुणवृत्ति विरोध दुख। गुण 3 है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम चाहते हैं कि सतोगुण में रहें, प्रसन्न रहें, आनंद रहें, लेकिन रजोगुण बढ़ जाता है, हम दुखी होने लगते हैं। रजोगुण का परिणाम है दुख, सतोगुण का परिणाम है सुख, आनंद, प्रसन्नता, और तमोगुण का फल है मूढ़ अवस्था, किन कर्तव्य मूढ़, कुछ करने की इच्छा ना होना, पड़े रहना। तो ये गुण वृत्ति विरोध, हम चाहते सतोगुण में रहें, लेकिन तमोगुण आ गया, मूढ़ अवस्था में चले गए। रजोगुण बढ़ गया, हम चंचल हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए। ये गुण वृत्ति बदलता रहता है, ये 3 त्रिताप दुख। तो ये प्रकार के संसार में दुख ही दुख। इस सारे दृष्टि से देखा जाए तो संसार दुखमय है। इसलिए कहा विवेकिनः दुखमेव सर्वम विवेकिनः, कि ये विवेकी के दृष्टि में संसार दुखमय है। तो ये दुख की बात हमने आपको बताई, ये अविद्या है कि सुख दुख में सुख की प्रतीति करना। इस संसार में हम